नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसने सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया था या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच में किसी भी तरह से देरी करवाना चाहता था, अब दोस्तों उन सब की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि फाइनली अब देखा जा रहा है कि जो संजय रावत कल तक ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में वो सीबीआई की जाँच नहीं होने देंगे, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब इनकी हैकड़ी बहुत बुरी तरह से निकल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिवसेना दोस्तों पिछले एक साल से बहुत बुरी तरह से परेशानी में फंसती हुई नजर आई है। और ऐसा ही दोस्तों ठीक संजय रावत, जो कि एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं शिवसेना के, उनके साथ भी हो रहा है। आपको बता दें कि ईडी ने दोस्तों इनको समन भेजा था और कहा था कि 29 तारीख को इनकी वाइफ को समन मिलते ही सीधे वहां पर आना है जहां पर ईडी का दफ्तर है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद दोस्तों संजय रावत ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए और पता चलता है कि किस तरह से संजय रावत पूरी तरह से घबरा चुके हैं ईडी के समन मिलने से। तो मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबर है क्या, बहुत ध्यान से सुने। बता दें, बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से बौखलाए शिवसेना सांसद संजय रावत की हैकड़ी निकल गई है। कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले रावत ने ईडी से अपनी पत्नी की पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। जी हां, ईडी ने रावत की पत्नी वर्षा रावत को समन भेजकर आज उपस्थित होने के लिए कहा था, जिसे शिवसेना नेता ने राजनीतिक साजिश करार देते हुए ईडी के साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनकी नजर में ईडी जैसी सरकारी एजेंसियां महत्व का विषय है ही नहीं। हालांकि अब उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने ईडी से बड़े ही नरम हाथों से अतिरिक्त समय मांगने की गुहार की है। बता दें कि संजय रावत की पत्नी वर्षा की तरफ से सोमवार की शाम ईडी को पत्र भेज करके पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। माना जा रहा है कि अब वो 5 जनवरी को ईडी कार्यालय जा सकती हैं। ईडी वर्षा से पीएमसी बैंक घोटाले में 55 लाख रुपए के लेन देन मामले में पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले ईडी की तरफ से 2 बार वर्षा रावत को समन भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया था। यानी कि इससे पहले 2 बार समन मिल चुका है इनको, और ये दोस्तों ईडी के पास जाने से लगातार घबरा रहे हैं और लगातार अतिरिक्त समय मांग रहे हैं। अब ऐसे में ईडी को समझना होगा कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, और ईडी को यह भी समझना होगा कि आखिर ये क्यों इतना टाइम ले रहे हैं। और ईडी को जल्द से जल्द इस केस में कार्रवाई करनी चाहिए, और जनता जानना चाहती है कि आखिर साफ क्या है, सच क्या है, और इसीलिए ईडी को दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। बता दें, पत्नी को नोटिस मिलने के बाद बौखलाए संजय रावत ने पहले कहा था कि हम किसी से डरते ही नहीं हैं और समय आने पर माकूल जवाब देंगे। उन्होंने कहा था कि परिवार की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता है। शिवसेना नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था, मेरे पास 1 साल से बीजेपी परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं और वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। मुझे धमकाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैं उनका बाप हूं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि संजय रावत की पूरी तरह से जो कल तक ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, आज इनकी हैकड़ी निकल चुकी है और ये भीगी बिल्ली बन करके अब ईडी के सामने हाथ जोड़ करके अतिरिक्त समय मांग रहे हैं। अब देखना है कि ईडी इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ईडी इनको टाइम दे चुकी है, लेकिन अब तीसरी बार इनका बचना मुश्किल सा लग रहा है। अब देखना है कि ईडी किस तरह से इनकी वाइफ को अरेस्ट करती है और क्या क्या चीजें इनसे पूछताछ होती है। खैर, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या रियल में पीएमसी बैंक घोटाले में इनका बड़ा हाथ है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।